दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर कार्ड के बारे में। मास्टर कार्ड पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्यों चर्चा में रहा। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, मास्टर कार्ड अब नए कस्टमरों को कार्ड इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, Mastercard is the third major payment system operator to face restrictions from non-compliance with RBI's local data storage rules। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मास्टर कार्ड थर्ड प्लेयर है जिसको रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ रहा है आरबीआई के लोकल स्टोरेज रूल्स के खिलाफ। लोकल स्टोरेज रूल का मतलब ये हो गया कि आरबीआई ने तीन जो पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क है उनको कहा था। मास्टर कार्ड जो है हमारा एक पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क है जो पेमेंट को प्रोसेस करता है, जैसे कि हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं तो इसका रोल होता है। और जब हम एटीएम में जाते हैं, एटीएम में कार्ड से पैसा निकालते हैं तो उसमें बैंक का रोल नहीं होता, उसमें इन कार्ड्स का रोल होता है। हम कहीं पेमेंट करते हैं बाहर कार्ड से, तो इन सब चीज़ों में इन कार्ड्स का रोल होता है। ये नेटवर्क, जैसे कि इस कार्ड दिख रहा है आपको मास्टर कार्ड, ये इसका लोगो है। ठीक है, इनका रोल होता है ये पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, मतलब हमारे पेमेंट को बिना रुकावट के पास करते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है। और ये ग्लोबल कंपनी है, ये मास्टर कार्ड और वीज़ा हो गई, ये दो कंपनी हो गई जो ग्लोबल कंपनी है। यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनियाँ, ये यूएस की कंपनियाँ हैं और ये ग्लोबली यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि आप जो इंडिया का डाटा है वो इंडिया में स्टोर करें, आप आउट ऑफ इंडिया ना ले जाए। पर तीन जो कंपनियां हैं इन्होंने मना करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमारी कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये इन्होंने कहा। तो इसकी वजह से आरबीआई ने नए कस्टमर को कार्ड इशू करने से मना कर दिया मास्टर कार्ड को। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। एक तो पहला तो मास्टर कार्ड पे लगाया, दूसरा लगाया है हमारा वीज़ा वीज़ा नहीं, ये है हमारा दूसरा अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये भी कार्ड है। और उसके बाद है डाइनर्स क्लब है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मास्टर कार्ड का हमारा लोगो है। जो भी कार्ड इशू होता है, मतलब वो टाई अप होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप होता है। जैसे हमारे जो बैंक है उनसे टाई अप होता है, वो किस नेटवर्क का यूज़ करना चाहते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क का। मास्टर कार्ड है, वीज़ा है। कुछ बैंक जो होते हैं 100% वीज़ा का यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं जो 100% मास्टर कार्ड का यूज़ करते हैं, कुछ हैं तो दोनों का यूज़ करते हैं, कुछ है जो रुपए का यूज़ करते हैं। रुपए जो इंडिया का खुद का वो है, पेमेंट नेटवर्क है जो मोस्टली डेबिट कार्ड यूज़ करता है। और जनधन खाते थे जो भी अकाउंट जो खुले हैं ना, उनमें सब जो भी कार्ड यूज़ हुआ वो रुपए का ही कार्ड है, वो इंडिया का ही कार्ड है। ठीक है, अब एक बार कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी का वर्क क्या है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया, एक बार और जान लेते हैं। मास्टर का इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी इन ग्लोबल पेमेंट बिजनेस में एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो क्या करती है, जो कि कनेक्ट करती है कंज्यूमर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मर्चेंट जो है, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मर्चेंट वही हो गए जो जो बेचने वाले होते हैं, जहाँ से हम कुछ खरीदते हैं। मर्चेंट, गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्ल्ड वाइड, जो भी बिज़नेस है वर्ल्ड वाइड, इन सबको कनेक्ट करता है, पेमेंट से कनेक्ट करता है कि किसी ने पेमेंट दिया, किसी ने लिया, इन सब चीज़ों को ये जो कंपनी है प्रोसेस करती है। जैसे कि मैंने कई दुकान से ख़रीदा, मैंने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दिया, तो उससे वो पेमेंट जब हम करेंगे तो वो प्रोसेस कौन करेगा, पेमेंट को वो करेगा, ये कंपनियां करेंगे। मास्टर कार्ड हो गई, जैसे ये सब कंपनियां इसको प्रोसेस करेंगे और ये वर्ल्ड वाइड करती हैं काम। ठीक है, और तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की जो पेमेंट है ना उसको प्रोसेस करती हैं। ठीक है, ये इनका वर्क है। चलते हैं आगे। अब हुआ क्या है आरबीआई के द्वारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टुडे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फॉर एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम मास्टर कार्ड कहते हैं यूजुअली, फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू डोमेस्टिक कस्टमर्स, डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड। जैसा कि आरबीआई द्वारा इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मास्टर कार्ड है वो अब नए कस्टमर को डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड जो कार्ड है वो नहीं इशू करेगा 22 जुलाई से।
22 जुलाई से वो नए कार्ड इशू नहीं कर सकता कस्टमर को, जो कि सेंट्रल बैंक ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। ठीक है। और जो 3 जो कार्ड पे जिन पे भी बैन लगा है, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। मास्टर कार्ड, अ मेजर कार्ड इशूइंग एंटिटी इन कंट्री, is the third company to have been barred by RBI from acquiring new customers after American Express Banking Corporation and Danners Club International over data storage issue। डाटा स्टोरेज इशू के ऊपर रोक दिया है किसको? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डैनर्स क्लब इंटरनेशनल और मास्टर कार्ड, इन तीनों को रोक दिया है नए कस्टमर को कार्ड इशू करने से। ठीक है, पूरा वो था हमारा। और आरबीआई ने और क्या कहा है? आरबीआई ने ये कहा है, द आरबीआई हाउएवर क्लैरिफाइड दैट इट्स सुपरविजरी एक्शन विल नॉट इम्पैक्ट द सर्विसेज ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर। आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो हमने बैन लगाया है कि नए कार्ड इशू नहीं करने का, इससे एग्जिस्टिंग कार्ड्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके फंक्शंस पे, मतलब उसके कार्यों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आरबीआई ने क्लैरिफाई कर दिया इस अपने उसमें। मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं। मास्टर कार्ड हैज़ द 33% शेयर इन इंडिया अगेंस्ट वीज़ा। वीज़ा का 45% शेयर है इंडिया में और मास्टर कार्ड का 33% है। हालांकि ज़्यादातर हम देखें तो जनधन अकाउंट से पहले 33, मतलब जनधन अकाउंट से पहले मतलब ये जो मास्टर और वीज़ा है ये ग्लोबली यूज़ किया जाता है। इंडिया में मेजरली ये सब ये दोनों यूज़ किए जाते हैं। पर्सनली मेरे पास भी जो कार्ड है उसमें मास्टर कार्ड लिखा हुआ है। मास्टर कार्ड मतलब पेमेंट से जो नेटवर्क है वो मास्टर कार्ड का ही है। ठीक है। और जो रिपोर्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि बैन के बाद क्या है, मोनोपोली हो जाएगी वीज़ा की। वीज़ा इन इंडियाज़ क्रेडिट कार्ड मार्केट सिंस इंडिजीनियस रुपए रिमेन्स अ मेजर प्लेयर ऑन इन डेबिट कार्ड मार्केट। मतलब कि जो रुपए है वो डेबिट कार्ड मार्केट में एक डेबिट कार्ड मार्केट में एक मेजर प्लेयर है। ठीक है। और वीज़ा जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों में है। ठीक है। पर मास्टर कार्ड के जाने के बाद वीज़ा है क्या, वीज़ा के हाथों में आ जाएगी, वो मोनोपोली बना सकता है डेबिट क्रेडिट कार्ड्स में। ठीक है। यहाँ पे ये मैं कुछ डाटा लाया था आपके लिए। इसमें जैसे कि आरबीएल बैंक है, ये जो बैंक है, मतलब ये इसमें बैंक की डिटेल है कुछ, जो किस पेमेंट नेटवर्क का यूज़ करती है। आरबीएल जो बैंक है वो 100% मास्टर कार्ड को यूज़ करती है। येस बैंक है वो 100% मास्टर कार्ड का यूज़ करती है। इनके लिए दिक्कत है, पर इन दोनों ने भी अब वीज़ा के लिए वीज़ा के साथ क्या कर लिया है, एग्रीमेंट साइन कर लिया वीज़ा के साथ नए डेबिट क्रेडिट कार्ड इशू करने पे। ठीक है। बजाज फाइनेंस है जो 100% मास्टर कार्ड का यूज़ होता है। एचडीएफसी बैंक है, रुपए का यूज़ करता है, इसका भी यूज़ करता है, ये जो ये होता है। ये सारी सब आप डिटेल में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, ये तो थी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो आती रहेगी। और हमारा कंटेंट अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कंटेंट आगे इम्प्रूव होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, कोई भी दिक्कत हुई हो आपको वीडियो में तो उसके लिए क्षमा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।